हेलो बच्चों, ये 2023 का केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है ना। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो आपको सिंपल की भाषा में ध्यान देना होता है। इसका फॉर्म कितनी होती है, 5.56 होती है मोल पर लीटर में। क्लियर है। और विशिष्ट चालकता की इकाई कितनी होती है, तो इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स होता है। ठीक है ना। और थर्ड क्वेश्चन जो आया हुआ है वो बोला गया है कि अधिकतम संख्या में यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है, तो वो कौन सी होती है बच्चों, जीनोन होती है। ठीक है ना। ये ध्यान देना होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं बच्चों आपसे, तो नेक्स्ट है रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। तो ये ध्यान देना होता है आपको। रंगीन आयन कैसे बनते हैं, जब किसी भी डी कक्षक में या किसी भी पी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या अधिकतम होती है तो वहाँ पे रंगीन आयन बनते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। तो ये पहला इसका आंसर है। क्लियर है। और अभिक्रिया दी है यहाँ पे ये RCOOAg और इसकी रिएक्शन करानी है Br2 से। तो यहाँ पे RBr बनता है। ठीक है ना। तो ये जो आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिल्वर कार्बोक्सिलेट दिया हुआ है। ठीक है ना। जब CCl4 की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन से तो बनता है हेलो एल्केन। तो इस अभिक्रिया का नाम होता है हुंस-डिकर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचनात्मक इकाई होती है। तो एमिनो अम्ल मतलब बात कहने सिंपल सी ये है कि एमिनो अम्ल किससे बनता है, या एमिनो अम्ल के द्वारा आप क्या बनाते हो, तो वो होता है प्रोटीन। जब प्रोटीन के द्वारा मतलब प्रोटीन में आपको ध्यान देना होता है एमिनो एसिड पाए जाते हैं। जब आप एमिनो एसिड के एन अणु लोगे तो वहाँ पे आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बनाएगा प्रोटीन। क्लियर बच्चों, ये ध्यान देना होता है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पे, ये मैंने आपको समझाया हुआ था पेपर में, सैंपल पेपर में, ये फिर से आ गया। तो सिल्वर FCC चालक में मतलब ये क्रिस्टल होता है। यदि सेल के किनारे की लंबाई इन्होंने यहाँ पे दी है और रो का मान दिया हुआ है, तो सिल्वर के आपको परमाणु द्रव्यमान की गणना आपको निकालनी होती है। मतलब आपको ध्यान देना होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों। एक फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है Z इंटू M अपॉन A⁻³ इंटू Na। क्लियर बच्चों। रो यहाँ पे क्या होता है, तो ये रो है, पी नहीं है, ये रो है। रो को बोलते हैं हम घनत्व, डेंसिटी बोलते हैं। और जेड परमाणुओं की संख्या होती है, एम द्रव्यमान होता है, ए आपको ध्यान देना होता है A⁻³ यूनिट सेल का आयतन होगा, और Na अवोगाद्रो संख्या होती है। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे रो का मान दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, जेड का मान, क्योंकि ये FCC चालक है, यहाँ पे FCC में 4 परमाणु होते हैं, जेड का मान 4 हो जाएगा। एम का मान आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे यूनिट सेल का बुझा दी है, आप इसका यहाँ पे A⁻³ निकाल लोगे, इसका आयतन निकाल लोगे। Na का मान आपको ध्यान देना होता है, वो होती है अवोगाद्रो संख्या। ठीक है ना। इसका मान होता है 6.023 10⁻23। ठीक है ना। यहाँ से आराम से आप निकाल लोगे। 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड पार्ट है दूसरा क्वेश्चन का। एक अवाष्यशील विलेय पदार्थ के उस द्रव्यमान की गणना करनी है आपको, और इसमें क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे द्रव्यमान निकालना है, सिंपल आपको ध्यान देना होता है। ये मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं, राउल्ट का नियम कराया था मैंने आपको, और वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान कराया था, इसी में से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर बच्चों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनसर्ड इक्वेशन में, आपको ध्यान देना होता है सेल का EMF आपको निकालना होता है, EMF। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, EMF का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। वो होता है E सेल इज इक्वल टू, या EMF इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log 10Q। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है ना। यहाँ पे E सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। E नॉट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब मानक इलेक्ट्रोडिबाव बोलते हैं उसको। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, log 10Q। यहाँ पे Q बराबर होता है P/R के। बच्चों मैंने इसका सैंपल पेपर भी बनाया था, वहाँ पे भी मैंने दिया हुआ था, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर बच्चों। आपको ध्यान देना होता है द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी कोलाइड में अंतर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कोल्हाउस का नियम यहाँ पे फिर से आ गया, मैंने इसका सैंपल पेपर में दिया हुआ था। ये 2 नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया, इसका अनुप्रयोग आप लिख लोगे। ऐसे ही आपको ध्यान देना होता है सेकंड पार्ट H2SO4 के कोई 2 आपको निर्जलीकारक गुण देने, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी मैंने कराए थे आपको। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बात देखते हैं, है इसमें क्या दिया हुआ है, कीटोन फैलिंग विलियम तथा टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, जबकि फ्रुक्टोज कर देता है। मतलब बात कहने की क्या है कि कौन सा कंपाउंड टोलेन और फैलिंग टेस्ट देगा। तो आपको ध्यान देना होता है, देखो कीटोन में कौन सा ग्रुप पाया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप, जो टोलेन टेस्ट और फैलिंग टेस्ट नहीं देता। लेकिन फ्रुक्टोज में भी तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप पाया जाता है फ्रुक्टोज में,
और ये भी ध्यान देना होता है आपको, इसमें OH ग्रुप भी पाया जाता है। तो ये भी कीटोन टेस्ट, ये भी मतलब बात कहने की है कि ये भी टोलेन और फेलिन टेस्ट नहीं देगा। लेकिन कैसे देगा इसको मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो OH ग्रुप होते हैं, एक तो आपको ध्यान देना होता है, फ्रुक्टोज में 5 OH ग्रुप होते हैं और एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। तो पाँचों कार्बन का OH ग्रुप ब्रेक हो जाएगा और वो C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देगा CHO में। और आपको ये ध्यान देना होता है CHO टोलेन और फेलिन टेस्ट देता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे सिंपल द क्वेश्चन, ठोस अवस्था क्वेश्चन आया हुआ है, सॉलिड स्टेट का पूछा गया है कि निम्न में प्रत्येक ठोस को आयनिक, धात्विक और आणविक में वर्गीकृत कीजिए। इनके एग्जांपल दिए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो आयनिक ठोस का एग्जांपल कौन सा है, धात्विक का कौन सा है और आणविक ठोस का एग्जांपल कौन सा होता है। तो आयनिक ठोस में आपको ध्यान देना होता है NaCl आएगा, LiBr आएगा, ठीक है ना, KCl आएगा। और धात्विक ठोस में सारी मेटल आती हैं और आणविक ठोस में सारे आपके मॉलिक्यूल मतलब अणु आते हैं। ध्यान देना होता है आपको। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से आप छाट के इसको क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, आपको ध्यान देना होता है, फोर्थ का सेकंड पार्ट है, फेरिक क्लोराइड से प्राप्त फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन धनावेशित होता है। तो बच्चों ये मैंने आपको कोलाइडी विलयन में बहुत अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है ना। एक तो पढ़ाया था मैंने आपको पॉजिटिव कोलाइडी विलयन, एक पढ़ाया था आपको मैंने निगेटिव कोलाइडी विलयन। तो बच्चों उन्हीं में से ही आया हुआ है ये जो एग्जाम्पल है वो पॉजिटिव कोलाइडी विलयन का है। क्लियर बच्चों। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, जल के शोधन में फिटकरी का प्रयोग मैंने आपको समझाया हुआ था, ये अनुप्रयोग में से आया हुआ है कोलाइडी के। और नदियाँ समुद्र में मिलते समय डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये आपको पता होता है बच्चों। चलो इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो नदियाँ होती हैं, नदियों में क्या होता है पता है बच्चों आपको। देखो नदी जब समुद्र के अंदर आती है, ठीक है ना, तो समुद्र में क्या होते हैं, बहुत सारे वैद्युत अपघट्य होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्लियर बच्चों। इनको आप NaCl, उनमें NaCl होगा, KCl होगा, ठीक है। और नदी में क्या होता है, जो रेत होते हैं, रेत पे नेगेटिव कोलाइडिकन होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव कोलाइडिकन क्या होते हैं, जब समुद्र के संपर्क में आते हैं, नदी का पानी जब समुद्र संपर्क में आता है तो नदी के में उपस्थित जो नेगेटिव कोलाइडिकन हैं, ठीक है ना, वो समुद्र में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा स्कंदित हो जाते हैं, जिससे नदी में डेल्टा का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान देना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 का, संक्रमण धातु की परमाणु त्रिज्या किस श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है। ये आपको पता है, जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो त्रिज्या कम होगी, ठीक है ना। लेकिन संक्रमण में क्या होता है, पहले त्रिज्या कुछ समय तक कम होती है क्योंकि साथ में पोजीशन प्रभाव भी काम करता है, लेकिन फिर इस कॉन्स्टेंट रह जाती है, फिर आगे तक बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है बच्चों। संक्रमण धातुओं के आयन अनुचुंबकीय होते हैं, सिंपल है। अनुचुंबकीय कब होते हैं, जब D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वो अनुचुंबकीय गुण दिखाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप आराम से कर लोगे। संक्रमण तत्व अलग अलग ऑक्सीजन संख्या दिखाते हैं, सिंपल, फिर क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है बच्चों। संक्रमण तत्व अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या, मतलब इससे बोलते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। मतलब क्या हुआ, कुछ एलिमेंट जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इनकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या 1 से अधिक होती है। मतलब बात कहने की है कि ये 1 से ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, ठीक है ना। इसी को आप बोल देते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, वो यहाँ पे आपको दिखानी थी। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह और 1 CHO समूह होता है। सिंपल, मैंने आपको बताया भी था। और ये कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्लूकोज से सिल्वर का दर्पण कैसे बनाओगे। तो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ये आराम से कर लेना होता है, ये मैंने सैंपल पेपर में दिया हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सिंपल था, आ गया क्वेश्चन नंबर 5, 4 नंबर का क्वेश्चन है, मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इन दोनों स्थिरांक का प्रयोग करते हुए आपको इनके फॉर्मूले दिखाने थे, बहुत डिटेल में आपको समझ, इसका तो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था, बट इसका तो उन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको मैं बताता हूँ एक बार आपको फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना होता है। डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है, ठीक है ना, KB होगा गुना स्मॉल w होगा, अपॉन में क्या आएगा आपका m में आएगा, और W कैपिटल आएगा, इंटू 1000 आएगा। ये तो फॉर्मूला होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक का, ठीक है ना। यहाँ पे KB होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। ऐसे ही आपको ध्यान देना होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है K गुना स्मॉल w अपॉन स्मॉल m में W आ गया कैपिटल गुना 100 आता है यहाँ पे।
मतलब ये होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला, ये होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला, बस ये करना था। 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। ये मैंने आपको 100% बोला था कि ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का निर्माण, तो ये मैंने आपको बहुत टाइम कराया था, कितनी बार कराया था, फिर से आ गया, ठीक है ना, ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IUPAC, सिंपल है। IUPAC नेम देखो, 4 नंबर की IUPAC नेम बच्चों। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है आपको देखना है। देखो इसका IUPAC नाम मैं आपको बताता हूँ, इसका क्या नाम होगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट, ठीक है ना। और कोबाल्ट की यहाँ पे आप निकाल लोगे ऑक्सीकरण संख्या, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इसे बोल देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट्स थर्ड हो जाएगा फिर से, इसकी भी आप ऐसे ही आप लिख लोगे, ठीक है ना बच्चों। पांचों क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा हार्ड पोर्शन दिया हुआ है, इसको मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाया था। एक एरोमेटिक कार्बनिक ए कंपाउंड ए है और ये जलीय अमोनिया के साथ क्रिया करेगा और इसे गर्म करने पर बी बनाएगा कंपाउंड, ठीक है ना, जो ब्रोमीन और KOH से क्रिया करने के बाद ये कंपाउंड बनाता है, जिसका फॉर्मूला रखा C6H7N। तो पूछा है यहाँ पे ABC की संरचना और इसके नाम, तो भैया मैंने आपको सेकंड बुक डिटेल में समझाई थी और वो यहाँ पे आ गई डिटेल में, ठीक है ना। इसको मैं बाद में करा के दिखा दूंगा आपको। ऐसे ही आपका ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6A का, ठीक है ना। इसको भी मैं आपको पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। और अब विलियमसन पर टिप्पणी आ रही बच्चों, तो ये मैंने बहुत डिटेल में बनाया हुआ है ईथर को बनाने की विधि में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हो आप बच्चों, पता है आपको, यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं हम और इसकी रिएक्शन करते हैं हेलो एल्केन से, बन जाता क्या है, ईथर बन जाता है, सिंपल। किनवन, किनवन से आप क्या बना लोगे, एल्कोहल बना लोगे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है बच्चों, ऐसे ही आपको ध्यान देना होता है। ये बच्चों क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का, ये आपको ध्यान देना होता है, खे पार्ट होता है ये। प्रथम कोटि के नाम सॉरी, ये केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाए हैं बच्चों, तो इनको मैं सबको डिटेल में कराऊंगा नेक्स्ट पेपर में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में, ध्यान देना होता है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बार आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखो। तो यहाँ पे क्या है, N ब्यूटिल क्लोराइड को आप एल्कोहल के साथ क्रिया करोगे क्या बनेगा, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो क्या होता है, N ब्यूटिल क्लोराइड होता है नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड बच्चों, क्या होता है ये, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। इसकी आप रिएक्शन करोगे एल्कोहलिक KOH के साथ, सिंपल है। तो ये हेलो एल्केन है और आप इसकी रिएक्शन कर रहे हो एल्कोहलिक KOH के साथ, तो आपको ये पता होना चाहिए अल्फा कार्बन क्या देगा, हेलोजन, बीटा कार्बन देगा H, और यहाँ बन जाएगा आपका एल्कीन, मतलब यहाँ बन जाएगा आपका ब्यूटीन, सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमेंजिन की मैग्नीशियम से क्रिया करते हैं क्या, हमेशा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये GR का बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे GR मतलब बन जाएगा बेंजीन के ऊपर आएगा Mg और Br, ये बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है ना। बहुत सिंपल सा पेपर आया हुआ है, आपने पूरा 100% कर दिया होगा, ये तो सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ था डिटेल में बच्चों, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी कुछ भी पूछना होगा, मैं उस पूरे कंप्लीट पेपर को सोल्व करके डाल दूंगा। क्लियर बच्चों, ठीक है, क्या कुछ सही से बनेगा।